हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर पर ही रहें, खान पान का ध्यान रखें और डेली एक्सरसाइज करते रहें। दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है, आप मुझे वीकेपी बुला सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं CGL 2019 में पूछे गए कोडिंग एंड डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इनको आप सब्सक्राइब कर लें। PDFs के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से क्लासेस से रिलेटेड PDF पा सकते हैं। और जो क्लास की जो PPT होगी आप उसको फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल हैं, आप चाहें तो ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठिए और उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व कराऊँ तो आप मैच करिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वीडियो को पॉज करें, हर क्वेश्चन के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करें। तो जो भी आप अच्छा समझें वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। कोड हमें दे रखा WARDROBE। इसका कोड दिया हमें Y X V Y X H J और V। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसका रिलेशन पहले देखेंगे, ठीक? क्योंकि यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है। जैसे W X को छोड़ा तो Y, R S T U 3 को छोड़ा तो V, R S T U V W 5 को छोड़ा तो X, ठीक? तो वही चीज़ हम एक्यूरेट पर भी लगाते हैं। A C C R A T और E, ठीक? तो पहले एक छोड़ा गया तो A, एक छोड़ा B को छोड़ा तो C, अब C के बाद D E को F, 3 को छोड़ना है ना यहाँ पर, तो D E F को छोड़ा तो G। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें C फिर एक गैप छोड़ने पे G आ रहा है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखिए C और इसको अगर छोड़ दें एक गैप तो G। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी तो मेथड है, आप सबके कोड लिखिए और उनके डिफरेंस देखिए क्या है और उसी हिसाब से इस पे भी वही अप्लाई करिए, ठीक? सेकंड पे आ जाते हैं, हार्वेस्ट, ठीक? HARVEST। इसका कोड दे रखा 22 21 7 24 20 3 और 10। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले तो सबके कोड लिख लेते हैं हम। तो T का होता है 20, S का 19, E का 5, ठीक? V का 22, R का 18, 1 और 8, ठीक? तो अब यहाँ पर देखिए 20 है तो यहाँ पर 22 है, 2 ऐड किया गया है। यहाँ 19 है तो यहाँ पर 21 है, 19 में 2 जोड़ा तो 21, 5 में 2 जोड़ा तो 7, ठीक? 22 में 2 जोड़ा 24, 18 में 2 जोड़ा 20, 1 में 2 जोड़ा तो 3 और 8 में 2 ऐड किया तो 10, ठीक? तो वही हम फार्मर पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम फार्मर का सीधे कोड लिख लेते हैं। F का 6, 1, 19, 13, 5 और 18, ठीक? तो अब हमें 2 जोड़ना है और इस सीक्वेंस में लिखना है, ठीक? 18 2 20, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 20 7, ठीक? 13 में 2 ऐड किया तो 15। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 20 7 15। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि और किसी में दे ही नहीं रखा है, तो पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। पेन, PEN, ठीक है? तो P का 16, E का 5 और N का 14 होता है कोड, ठीक? लेकिन आपको क्या दे रखा है 32, 10,
28, मतलब किया क्या गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई और 14 में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 28। तो वही हम टब में भी करते हैं, तो टब का पहले कोड लिख लेते हैं, टी का 20, यू का 21 और बी का 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो 40, 42 और 4, 40, 42, 4, ये हो गया आंसर आपको। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कोड इसका, हैमर का HAMMER, इसका कोड हमें दे रखा है ICPQJX, ठीक। तो कोड लिख लेते हैं 8, 1, 13, 13, 5 और 18, ठीक। अब इसका लिखते हैं 9, 3, 16, 17, जे का 10 और 24। तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ 1 ऐड किया जा रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो वही हम यहाँ पर भी करते हैं। तो सीधे पहले कोड लिख लेते हैं, तो रेंज का कोड लिख लेते हैं सीधे, 23, 18, 5, 14, 3 एंड 8। सीधे यहाँ पर कोड लिख लिया इसका, ठीक। अब 2 ऐड कर दे, सॉरी 1, 2, 3, तो ऐसे ही सीक्वेंस में ऐड करते चलते हैं। यहाँ पर 1 ऐड किया तो 24, 2 ऐड किया तो 20, ठीक, 3 ऐड किया तो 8, 4 ऐड किया 18, 5 ऐड किया 8 और 6 ऐड किया तो 14। तो लास्ट में तो 14n आएगा ही, ठीक, और स्टार्टिंग में x आएगा, तो सब में ही है ये। अब ये 8 की क्या होगा, h किस में है, इन दोनों में है। 18 किसका होता है, r का, तो r भी इसमें दोनों में है। अब 8 किसका होगा, h का, तो ये हो गया आंसर आपका करेक्ट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए s का 19 दे रखा है, ठीक, e का तो होता है 5, बट यहाँ पर कुछ 2 दे रखा है। r का कितना होता है 18, तो 18 दे रखा है, ठीक। v का 22 भी ठीक है। a का 1, n का 14 और t का 20। तो e का 2 कैसे आया यहाँ पर, तो ये देखते हैं। मैं अगर आपने मेरी वीडियो फॉलो करी है कोडिंग एंड डिकोडिंग के थ्योरी वाली, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो वॉवेल्स होते हैं a, e, i, o, u, ठीक, तो इनके सीक्वेंस के आधार पर इन्हें भी एक कोड दिया गया है, जिसको 1, 2, 3, 4, 5। तो उसी का यूज़ इस क्वेश्चन में किया गया है। आइए अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में किया गया है, जो कॉन्सोनेंट हैं, मतलब व्यंजन है जो, उनके तो कोड एज इट इज़ लिखे गए हैं, लेकिन जो वॉवेल्स हैं उनके कोड इसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। तो वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैग्नीफाई, ठीक है। तो m का होता है 13, a का 1, g का 7, n का 14, i का इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो 3, f 6 और y 25। कौन सा ऑप्शन है, 13, 17, 14, 36, 25। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है। डिपेंड को लिखा गया है EEND, ठीक, इसको लिखा गया है EPHTJ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा गया है कि D के बाद सीधे आ रहा है E, ठीक, D के बाद E, N के बाद एक छोड़ के P, EFG 2 छोड़ के H, ठीक। तो वही हम यहाँ ट्रेवल पर भी लगाने की कोशिश करते हैं, TRAVEL, ठीक। तो D के बाद सीधे आया था E, तो L के बाद M, तो ये ऑप्शन निकल गया आपका, नहीं हो सकता है। E, F छोड़ के G, MG,
दोनों में, तीनों में। ई एफ छोड़ के जी, तो वी डब्ल्यू एक्स, 2 छोड़ा तो वाई एम जी वाई, केवल इस ऑप्शन में है तो ये करेक्ट हो गया, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस पे, एस टी आर ए आई जी एच टी, इसको लिखा गया है टी एस ए आर जी आई टी एच, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए एस टी है तो इसको टी एस लिखा गया है, यहाँ आर ए है तो ए आर लिखा गया है, आई जी है तो जी आई लिखा गया है, तो मतलब 2 को उल्टा करके लिखा गया है। तो वही हम थर्सडे पर भी लगाने की कोशिश करते हैं, डी ए वाई, ठीक। तो इन 2 को करेंगे एच टी, ठीक। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे बच रहे हैं। अब आर यू, इसको भी उल्टा करेंगे तो आर यू इसमें भी है, इसमें भी है, डी एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और वाई ए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, एल ए आर वी ए ई, इनके कोड दिए गए हैं 15, 1, 9, 5, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, देखिए एल का अगर रिवर्स अगर हम देखें तो क्या होता है ओ, और ओ का कोड होता है 15, ठीक। ए को 1 ही दे रखा है, ठीक है। आर का रिवर्स क्या होता है आई, और आई का कोड होता है 9, ठीक। वी का रिवर्स क्या होता है ई, और ई का कोड होता है 5, ठीक। ए का 1 ही दे रखा है और ई का 2 दे रखा है, तो इससे अंदाज़ा लग जा रहा है कि यहाँ पर भी वॉवेल वाले कोड का यूज़ किया गया है, आई ओ यू, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ई का 2 देख के हमें पता चल गया कि इस वाले कोड का यूज़ किया गया है। और जो कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ किया गया है, कॉन्सोनेंट का पहले रिवर्स रिलेशन लिख रहे हैं, फिर उसका कोड लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही हम इंसेक्ट पर भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो वॉवेल का कोड यहाँ से लिख रहे हैं और कॉन्सोनेंट का उल्टा करके फिर उसका कोड लिख रहे हैं। तो आई का हो गया 3, एन है आपका कॉन्सोनेंट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एम का होता है 13, एस का उल्टा क्या होता है एच मतलब 8, ई का कोड क्या हो गया 2, तो देख रहे हैं शायद यहीं से ऑप्शन में दिख जाए हमें 3 13 8 2, 3 13 8 2 इसमें और इसमें दोनों में। तो हम लास्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि 24 यहाँ पर भी है, इसमें 7 इसमें 8 है, सीधे लास्ट वाला देखते हैं। टी का उल्टा क्या होगा जी, और जी का 7, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं इस पर, गम को लिखा गया है 49 441 169, ठीक। तो वैक्स का हमसे पूछ रखा है, वैक्स। तो जी का देखिए 7 होता है और उसका स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पर, यू का होता है 21, उसका स्क्वायर लिखा गया है, एम का होता है 13 और उसका स्क्वायर लिखा गया है। तो डब्लू होता है भाई 23, ठीक है, डब्लू होता है 23, तो 23 का क्या होता है 529, A1 तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स होता है 24 और 24 का स्क्वायर 576, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये आपको एग्ज़ाम में लिख के पूरा नहीं देखना है, आपको यही देख के यहीं से देख लेना है क्या करना है, और वही यहाँ पर सीधे अपने माइंड में ही करके सीधे ऑप्शन टिक करना है, लिखना नहीं इतना। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ बस। आइए इसे देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चंस को। पाइथन को क्या लिखा गया है LMFRWN, ठीक है। इनके कोड्स लिख लेते हैं 16 25 20 8 15 और 14। एल का हो गया 12 13 6, आर का 18 23 और 14। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 14 है, ये 12 है, कितने का अंतर है 2 का। 15 और 13 कितने का अंतर है 2 का। 8 6 कितने का अंतर है 2 का। 20
18, 2 घट रहा है, 25, 23, मतलब 2 2 माइनस हो रहा है। तो वही हम क्वेश्चन पर भी लगाते हैं, RHYTHM, ठीक। तो ये हो गया 18, 8, 25, 20, 8 और 13। तो इसमें से 2 घटाते हैं, कितना आएगा? 16। 16 किसका कोड होता है? P का। एक ही ऑप्शन के लास्ट में P है, आपका आंसर हो गया। बाकी आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। अर्थ, अर्थ को लिखा गया है, लिखते हैं EARTH, ठीक। तो 8201,815। तो देखिए E का 5, 1, R का 18, T का 20, H का 8। ये तो आसान सा है, बस ये उल्टा लिख दिया गया। 8 को यहाँ, 20 को यहाँ, 18 को यहाँ, 1 को यहाँ और 5 को यहाँ। ये तो आपको सीधे दिख जाना चाहिए था क्वेश्चन से। ये 5 है, ये 1 है, ये 18 है ना। तो वैसे ही O का 15, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 15 है, लास्ट में जा रहा है ना पहले का, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 15 है, तो ये आंसर हो गया आपका। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है, कोड लिख लेते हैं पहले, जुपिटर, ठीक। ये हमें दे रखा है JVO, JSF और R, और हमसे पूछा किसका है? नेपच्यून का, NEPTUNE, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया गया है यहाँ पर। तो देखें J का J लिखा गया है, U के जस्ट बाद आता है V, P से पहले आता है O, ये माइनस है, ये प्लस, मतलब इसके बाद लिखा गया, और ये तो सेम ही है, ठीक। I के बाद J आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम फॉलो करते हैं। J को J लिखा है तो हमने N को N लिख दिया। U के जस्ट बाद वाला लिखा गया है, तो E के जस्ट बाद F, P से जस्ट पहले O, तो P से जस्ट पहले O, I के जस्ट बाद J, तो T के जस्ट बाद U। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, NFOU, NF, एक ही ऑप्शन में है NFOU, तो यही हो गया। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये कुछ एक ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी है बट इसलिए डाल दिया मैंने क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो कर देखते हैं क्या है। इसमें बोल रखा है U को हम C लिख सकते हैं, K को H लिख सकते हैं, L को U लिख सकते हैं, N को SE लिख सकते हैं, S को L, E को K, C को N लिखते हैं। तो नकल्स का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, K को क्या लिख सकते हैं? H लिख लिया, H, ठीक। H लिख लियागा तो यही 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं हमारे। अब देखिए, और लास्ट में डिफरेंट है ना, तो सीधे लास्ट का हम देख लेते हैं, S को क्या लिखेंगे? S इज रिटन एज L, तो लास्ट में L होगा। तो स्टार्टिंग में H, लास्ट में L, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन A इज करेक्ट। पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइंड एन ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सच एज A = 1, B = 3 एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ हनी। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम सभी अल्फ़ाबेट्स को ऑड नंबर के क्रम में दे दें, ऑड नंबर का क्रम दे दें मतलब A, B, C, D, E, F, ठीक। तो ऑड नंबर का क्रम देने का मतलब है ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 5, ये 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो मतलब सबको ऑड नंबर कोड दे दिया गया है उसी सीक्वेंस में। तो हनी का कोड क्या होगा? तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको सीधे पहले मैं फार्मूला डिराइव करा देता हूँ। आप सबने मैथ्स में समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो उसमें एक फार्मूला होता है Tn = A + n-1 × D, ठीक है। T जो होता है वो nवां पद होता है, nth टर्म। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं कहूँ तीसरा पद कौन सा है, थर्ड टर्म, तो वो है C। बोलूँ फोर्थ टर्म कौन सा है, तो वो है D। तो ये हो गया nवां टर्म जो Tn है, डिनोट कर रहा है। A है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का क्या मतलब है? जो पहला पद है, मतलब A, ठीक, मतलब 1।
और n-1, n तो बता ही दिया आपको, पदों की संख्या जितनी पद हैं 26 हैं टोटल, अल्फ़ाबेट्स है ना, तो अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो 26 हो गई n की वैल्यू। और d क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब 3 और 1 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, तो कॉमन है ना ये सब में, तो इसलिए ये d है कॉमन डिफरेंस। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। tn, nवां पद, ठीक। a क्या है? 1 लिख दिया, पहला पद है 1, ठीक। n-1 ऐसे ही लिख दिया क्योंकि n के फॉर्म में डिराइव करेंगे ताकि n की वैल्यू रखें तो हमें ये वैल्यू मिल जाए। और d क्या है? 2, तो d को 2 लिख दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 1 + 2n - 2, ठीक। तो tn क्या आ गया आपका? tn आ गया 2n - 1, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला इसके लिए। अब देखिए हम जिसका भी कोड निकालना चाहें n की वैल्यू पुट करेंगे, कोड आ जाएगा। तो देखते हैं e का कोड मान लीजिए हमें निकालना है, e का कोड, ठीक। तो e का कोड हमारे हिसाब से क्या होता है? 5 ना, e का तो हमने 5 पढ़ा है, अब वही 5 हम यहाँ पुट कर देते हैं। 2 × 5 - 1 कितना हो गया? 9। देखिए 9 कोड दिया हुआ है इनके हिसाब से जो देना है। f का देख लेते हैं, f का हमारे हिसाब से क्या होता है वैल्यू? 6, तो लिख देते हैं n की जगह पर 6 लिखते हैं। 2 × 6 और -1, तो -1, तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गए 11। देखिए f की वैल्यू 11। तो इस तरह से आप किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो अब क्वेश्चन पर आपके आ जाते हैं, हनी लिखा हुआ है, HONEY, ठीक। तो देखिए हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लास्ट में देखिए सब में अलग दिया, खाली यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7, ठीक। तो हम लास्ट y से स्टार्ट करते हैं। y का हमारे हिसाब से क्या होता है कोड? 25। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं 25 दूनी 50 और -1 49, मतलब 49 आएगा लास्ट में। 49 एक ही ऑप्शन में है, 49 करिए, आगे बढ़ जाइए। कॉट का कोड दे रखा है हमें CAUGHT, ठीक। इसका कोड दे रखा है हमें 32 62 12 08 और 7, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया गया है? देखिए T का उल्टा क्या होता है? G, और G का कोड होता है 7, ठीक। H का तो 8 ही होता है। G का क्या होता है? G का उल्टा होता है T, और T का 20। G का रिवर्स होता है T ना, और T का कोड 20 दे रखा है, ठीक। और U का कितना होता है? 21। तो यहाँ पर क्या किया गया है? पहला जो लास्ट वाला कोड है उसका रिवर्स कर रहे हैं, फिर जो उसके बाद कोड आ रहा है उसका सेम लिख रहे हैं, मतलब एक छोड़ के रिवर्स कर रहे हैं, एक छोड़ के सेम रख रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, C का होता है 3, और A का रिवर्स क्या होता है? Z, और Z की वैल्यू 26। तो वही हम शोल्डर पर लगाने की कोशिश करते हैं, SOLDER, ठीक। तो देखिए फर्स्ट का सीधे ऐसे ही कोड लिख दिया गया है, तो हम भी सीधे लिख देते हैं। S का कितना होता है? 19, ठीक। अब देखिए जो सेकंड टर्म आ रहा है उसका हम रिवर्स कर रहे हैं, फिर कोड लिख रहे हैं। तो O का होता है L का होता है 12, तो 19 12 एक ही ऑप्शन में है, करके आगे बढ़ जाइए। बाकी आगे आपको करना है, तो L का कितना होगा? L का होता है 12 फिर दिख रहा है। अब इसका उल्टा करेंगे पहले, W का होता है 23, E का सेम लिख देंगे, हो जाएगा 5, और R का उल्टा करेंगे, R का उल्टा क्या होता है? I, जो कि होगा 9, ठीक। तो आपको पूरा नहीं करना है, 2 पर ही आपको पता चल जा रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। आ जाते हैं 17th क्वेश्चन पर। तो SANCTION, सैंक्शन को लिखा गया है XFSHODJI सॉरी। तो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर देखने से? नहीं दिख रहा है, तो सीधे हम कोड लिख लेते हैं पहले। S का 19, A का 1,
14, 3, 20, 9, 15, 14, ठीक। इसका भी लिख लेते हैं 24, 6, 19, 8, 15, 4, 10 और 9। अब कुछ दिख रहा है आपको? 19, 5, 24, ठीक। एक में 5 जोड़ा 6, यहाँ पर 5 जोड़ा 19, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रहा है? घटना स्टार्ट हो रहा है, -5, -5, -5 और -5। तो यहाँ तक में 5 ऐड हो रहा है 4 में, और लास्ट के 4 में 5 माइनस हो रहा है। तो हम वही प्रोफाउंड में भी लगाने की कोशिश करते हैं। UND, ठीक। तो पहले कोड लिखते हैं सबका। 16, 18, 15, 6, 15, 21, 14 और 4, ठीक। तो पहले 5 ऐड करते हैं। 16, 5, 21। 21 किसका कोड होता है? U का। तो एक ऑप्शन निकल गया आपका। यहाँ पर भी 5 ऐड करते हैं। 18, 5, 23। 23 किसका होता है? W का। यह भी ऑप्शन आपका हट गया, ठीक। तो अब सीधे हम लास्ट वाले पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आगे भी सेम आ रहा है ना, UW तो हो गया। अब यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, K यहाँ भी है, K यहाँ भी है, तो आपको ज़्यादा मैच कराना पड़ जाएगा। तो आप लास्ट से आ जाइए अब। तो लास्ट में क्या है? D। यहाँ पर पहले -5 करना है आपको, तो 4 तो पूरा पूरा हट जाएगा, ठीक। और 5 हटाना है तो Z को भी आपको गायब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? Y, ठीक। यहाँ से 5 घटाएंगे आप तो 25 आएगा आपका, और 25 होगा Y का। तो मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। FASTER, फास्टर, ठीक। तो इसको लिखा गया है CDPQHO। सबके कोड लिख लेते हैं उनके सामने। 6, 1, 19, 20, 5 और R का हो गया 18। और यहाँ पर C को 3 और D को 4, P को 16, Q को 17, H को 8 और O को 15। तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ -3 +3 -3 -3 +3 और -3। तो देखिए कुछ पे +3 हो रहा है, कुछ पे -3 हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर +3 हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए ये वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स में +3 हो रहा है और कॉन्सोनेंट में -3 हो रहा है। तो यही हम वायलिन पे अप्लाई करते हैं। वायलिन, ठीक। कोड लिख लेते हैं सबके पहले। 22, 9, 15, 12, 9 और 14, ठीक। तो देखिए ये तो कॉन्सोनेंट है, तो इस पर -3 करेंगे। -3 का क्या मतलब है? 19। ये वॉवेल है तो +3 करेंगे तो 12 हो गया। इसमें भी +3 करेंगे तो 18 हो गया। ये तो -3 करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो 9 हो गया। +3 करेंगे क्योंकि वॉवेल है तो 12 हो गया। और यहाँ -3 करेंगे तो 11 हो गया। अब सबका अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा S L R I L K। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? SLRILK, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आ जाते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन में AUSTERE, ठीक। तो इनके कोड्स क्या लिखे हुए हैं? 13102595, ठीक।
तो ई तो 5 दिख रहा है, R9, R तो 18 होता है, तो 8 + 1, ठीक है, ई का 5, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि पहले इनके कोड्स लिख लेते हैं, 21, 19, 20, 5, 18, 5। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, जो सिंगल डिजिट हैं वो तो वैसे ही लिख दिए गए हैं, और जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं उनको दोनों डिजिट को ऐड कर दिया जा रहा है, फिर लिखा जा रहा है। तो देखिए ये 5, 8, 1, 9, 5 का 5 लिख दिया गया है, और 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10, और 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, और 1 तो 1 ही है। तो वही हम सेटिंग पर भी अप्लाई करते हैं, ING सेटिंग, ठीक। तो पहले तो इनके कोड्स लिख लेते हैं हम। S का हो गया 19, 5, 20, 20, 9, 14, 7। तो आप तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 2-3 पर ही करके आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 और 1 को जोड़ा 10, 5, 2, 2, ठीक, ये 9 ही है, ये 5 और ये 7 ही है, 9, 5, 7। ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पेज, PAGE, पेज को लिखा गया है 16, 14, 95। तो पार्ट को क्या लिखेंगे, ठीक। तो P तो 16 है, ठीक है, A1, G7 और E 5। तो क्या किया गया है देखिए, ये तो 16 ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक। 1 भी ऐसे लिख दिया गया है, इस 7 को स्क्वायर करके लिखा गया है 49, ठीक। और ये 5 ऐसे ही है। तो वैसे यहाँ भी करते हैं, पहले इनके कोड लिख लेते हैं। 16, 1, R क्या है 18 और T है 20। तो देखिए थर्ड वाले का स्क्वायर करके लिखा गया, बाकी सारे वैसे ही लिख दिए गए हैं। तो हमने लिख दिया 16, इसको लिख दिया 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, 324 और 20 को ऐसे लिख देंगे। तो हमारा कोड क्या बना 16, 13, 24, 20। सी ऑप्शन करेक्ट। 21 पे आ जाते हैं। D, K, Q, X, W, P, J, C, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सबका रिवर्स लिख दिया गया। D का रिवर्स क्या होता है W, K का रिवर्स होता है P, Q का रिवर्स होता है J और X का रिवर्स होता है C ना। तो उसी तरीके से हम इसका भी लिखेंगे। A का रिवर्स क्या होगा Z, F का रिवर्स होगा U, K का रिवर्स होगा P और P का रिवर्स होगा K। कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट। जिनको रिवर्स कोड्स याद नहीं है वो हमारी पिछली वीडियो में जाकर वहाँ से सीख सकते हैं याद करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए आपको एग्ज़ाम में तो आप इनको अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि इन्हें छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम पर ये सब आइडियाज़ हिट करते नहीं हैं और आप टाइम काफ़ी वेस्ट कर जाते हो अपना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसमें किया क्या गया है और आप खुद डिसाइड करो कि करना है कि नहीं। इसमें जो प्रोसेस अपनाया गया है वो जो कॉन्सोनेंट हैं उनका तो रिवर्स किया गया है, ठीक। और जो वॉवेल्स हैं उनको एज इट इज़ लिख के जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। कॉन्सोनेंट का रिवर्स B का Y, B का होता है Y और Y का कोड कितना होता है 25। L का रिवर्स होता है O का कोड होता है 15। वॉवेल I वॉवेल है तो इसका सीधे 9 लिख देंगे। N कॉन्सोनेंट है तो इसका रिवर्स लिखेंगे पहले, जो कि M होता है और M का 13। और K का होता है P रिवर्स और उस P का कोड होता है 16। अब इसको ऐड करके देखते हैं हम। 6, 3, 9, 9, 18, 5, 23, 5, 28, 2 कैरी बच रहा है। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7। देखिए 78 आ रहा है, ठीक। आ जाते हैं दूसरे पर्स पर। PURSE
ई, ठीक। तो कॉन्सोनेंट का रिवर्स करना है हमें और वॉवेल को एज इट इज़ लिखना है। पी का रिवर्स क्या होगा, के, और के का कोड 11। यू देखिए आपका वॉवेल है, तो वॉवेल का कोड एज इट इज़ लिख देंगे, तो यू कितना होगा 21। आर कॉन्सोनेंट है, इसका रिवर्स हो जाएगा आई और उसका कोड होगा 9। एस कॉन्सोनेंट है, इसका रिवर्स होगा एच और उसका कोड होगा 8। ई वॉवेल है, तो इसको एज इट इज़ लिखना है हमें 5। अब ऐड करके देखते हैं 54 आ रहा है कि नहीं। 54 अगर आ रहा है तो मतलब सही है हमारा ये। 8 5 13, 9 3 22, 1 23, 43, 44, 1 54, तो 54 आ रहा है, ठीक। तो वही चीज़ फर्स्ट पर भी लगानी है हमें, FIRST। सेम चीज़ इस पर भी लगाना है, आप खुद करके लगा के देखिए और आंसर मार्क करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 23rd पर, NECTAR, इसको लिखा गया है DFOSBU। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है पहले ऐसे देखने पर, DENOCD, हाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा है N के बाद O, C के बाद D और E के बाद F, ठीक। T के बाद U, R के बाद S और A के बाद B। सेम चीज़ आपको कारपेट पर भी लगानी है, ठीक। तो देखिए C के बाद D, R के बाद S, A के बाद B, तो SBD दो ऑप्शन में है, देखिए इसमें है और इसमें है, ठीक। T के बाद U, P के बाद Q, E के बाद F, तो आपका कोड क्या बना, SBDUFQ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, कोड लिख लेते हैं पहले। सर्कुलर, इनके कोड क्या है, 24, 3, 9, 24, 1, 15, 5 और 9, ठीक। तो C को 24 लिखा गया है, मतलब इसका C का रिवर्स होता है C का रिवर्स होता है X और X का कोड है 24, ठीक। I को इसने 3 लिखा है, तो I का रिवर्स तो R होता है और R होता है 18, तो कुछ बैठ नहीं रहा, तो इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं। R का रिवर्स होता है I और I का कोड होता है 9, ठीक। C का रिवर्स होता है X और X का कोड होता है 24। U का रिवर्स होता है F और जबकि F का कोड 1 नहीं होता है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं अभी। L का रिवर्स होता है O और O का कोड होता है 15। A का रिवर्स Z, लेकिन Z का 5 नहीं होता, तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक। R का रिवर्स होता है I और I का कोड होता है 9। तो I, U और A, इसी में कुछ लोचा लग रहा है हमें, तो मतलब ये कौन सा केस हो गया आपका, वॉवेल का। वॉवेल का कोड एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक। A, E, I, O, U, 1 2 3 4 5, ठीक। तो I का इसने 3 लिखा है, ठीक है, I का 3 है। U का इसने 1 लिख रखा है, तो U का 1, ठीक, यहाँ पर है। और A का इसने 5 लिख रखा है, तो मतलब इसमें भी इसने रिवर्स चलाया है। तो जो A का कोड है वो 5 ले रहा है, U का ले रहा है 1, O का लेगा 2, ठीक। तो ठीक है, यही कोड लगाते हैं। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, कॉन्सोनेंट का तो रिवर्स, कॉन्सोनेंट का रिवर्स कोड और वॉवेल का भी रिवर्स कोड। कॉन्सोनेंट का भी रिवर्स कोड ले रहा है और वॉवेल का भी रिवर्स कोड ले रहा है, तो यही हम लगाते हैं आपके वर्टिकल में, VERTICAL, वर्टिकल, ठीक। तो इसमें आपके वॉवेल कौन कौन से हैं, E, A और I, ठीक। इनके रिवर्स कोड लिख लेते हैं पहले।
ई का क्या हो जाएगा कोड 4, आई का कोड तो 3 है क्योंकि मिडिल में है ये, और ए का कोड हो जाएगा 5। ठीक, तो सेकेंड लास्ट पे 5 इसमें इसमें इसमें, और ये सेकेंड वाले पे 4 किस में है, इसमें और इसमें, तो ये और ये ऑप्शन तो निकल गए, अब ये ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक, और आई का देखें तो 3 इसी में है खाली, तो ये ऑप्शन हो गया। तो आप इतने से ही ऑप्शन टिक कर सकते हो, और अगर आपको करना है तो मैंने बाकी के करने हैं तो मैंने तरीके बता दिए कि इसका पहले रिवर्स लिखो, वी का रिवर्स क्या होगा ई, और ई का कोड होगा 5, आर का रिवर्स क्या होगा आई का कोड होगा 9, तो बाकी कभी आप लिख लीजिए, बी आंसर ही आएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉलिड को लिखा गया है 64, तो देखते हैं क्या है। एस होता है 19, ओ होता है 15, एल होता है 12, आई होता है 9 और डी होता है 4। इन सबको ऐड करके देखते हैं एक बार क्या होता है। 9 4 13, 2 15, 10 25, 5 30, 10 40, 10 50 और 9 59। 59 ही आ रहा है ना, देखो 9 4 13, 13 2 15, 10 25, 5 30, 10 40, 10 50, 59। हाँ ठीक है, और यहाँ पर दिया है 64, तो 59 में कितना जोड़ेंगे 64 आएगा, 5 जोड़ेंगे। ठीक, अब 4 पर भी देख लेते हैं क्या है, POUR, P का 16, O का 15, U का 21 और R का 18। ऐड कर लेते हैं पहले सबको। 8 1 9 5 14 6 20, 2 कैरी है, 2 1 3, 2 5 1 6 1 7, 70, लेकिन दे रखा है 74, मतलब 4 ऐड किया गया है फिर 74 आ रहा है। ये 5 और 4 क्यों ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये 5 ऐड इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, और यहाँ 4 ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर्स हैं। ठीक, तो अब आ जाते हैं टन पे। टन का टी का हो गया 20, ओ का 15, एन का 14, तो ये हो गया 35 4 48 49, ये हो गया 49। ठीक, और इसमें 3 और ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 52। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PAINTS, ठीक, इसको लिखा गया है CRPKUV। ठीक, तो अब देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पर। हाँ देखिए, P के बाद Q को छोड़ा तो R आ रहा है, A के बाद B को छोड़ा तो C आ रहा है। ठीक, I के बाद J को छोड़ा तो K आ रहा है, N के बाद O को छोड़ा तो P आ रहा है, मतलब क्रॉस में एक एक छोड़ के लिखा जा रहा है। T के बाद U को छोड़ा तो V आ रहा है, S के बाद T को छोड़ा तो U आ रहा है। तो वही चीज़ प्योरिटी पर लगाते हैं, प्योरिटी। ठीक, तो P Q को छोड़ा R आएगा, U V को छोड़ा तो V आएगा। अब देखते हैं V R किस में है। U V को छोड़ा तो W आएगा, WR देखते हैं किस में इन दो ऑप्शंस में है। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं। R S को छोड़ा तो T, I J को छोड़ा तो K, WRKT इसमें ही है, ये करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये E की जगह पर F होगा, तो आप भी चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं अब FIGURE, फिगर को लिखा जाता है DJEVPE, सॉरी F, इसको ये है F। ठीक, अब देखते हैं क्या किया गया है यहाँ पर। देखिए D के बाद एक छोड़ा गया है E, फिर F आ रहा है, I के जस्ट बाद J आ जा रहा है। ठीक, E के बाद F छोड़ा जा रहा है तो G आ रहा है, U के जस्ट बाद V आ रहा है।
P के बाद Q को छोड़ा जा रहा है तो R आ रहा है, E के जस्ट बाद F आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको इस वाले को नहीं लिखेंगे, हमें अगर जल्दी करना है तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। DECODE, ठीक। अब इसमें हमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है ना इस वाले में, तो इसको नहीं करेंगे, हम खाली जो सीधे सीधे आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। तो I के बाद J आ रहा है, E के बाद F, O के बाद P, E के बाद F। तो FPF किस में है, देखिए FPF, और किसी में है, ये देखिए FPF, एक एक छोड़ के ना FPF आना चाहिए। यहाँ पर एक छोड़ा F, एक छोड़ा P, एक छोड़ा F, तो एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें। तो ये तो हो गया जल्दी करने का तरीका, ठीक। और अगर आप पूरा करना चाहते हो विधिवत तरीके से तो आप कोड्स लिखो, मैं करके बता देता हूँ एक बार आपको। देखिए B लिखा यहाँ तो C छोड़ा तो D, ठीक। A लिखा, B छोड़ा तो C, ठीक। B लिखा, C छोड़ा तो D। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो आसान तरीका है, जल्दी हो जाएगा, ठीक। 32 पर आ जाते हैं। तो ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आप टाइम वेस्ट कर जाते हो और कर नहीं पाते हो एग्ज़ाम में। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको, बाकी आप पे डिसीजन छोड़ता हूँ करना है कि नहीं। POUND, ठीक। तो इसमें किया क्या गया पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर वॉवेल इंटू 2 किया गया है जो वॉवेल का कोड है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट को ऐड कर दिया गया है। अब वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर वैसे ही होता है कि ये सब हिट करता नहीं उस टाइम पर, ठीक। तो पहले हम कोड लिख लेते हैं सबके, 16, 15, 21, 14 और 4, ठीक। इसमें वॉवेल कौन सा है, ये, ठीक। तो इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐड किया कितना आएगा, 16, 36, और 36 दूनी 72, तो 72 ये हो गया, ठीक। अब कॉन्सोनेंट को सीधे ऐड कर लेते हैं ऐसे, तो 16, 14 और 4 कितना आएगा, 16, 4, 20, 10, 30, 4, 34, ठीक। अब इस 34 और 72 को ऐड कर देंगे, 72 और 34 को ऐड करेंगे तो 4, 2, 6, 7, 3, 10, ठीक। 106 आ रहा है। क्लीन में भी देख लेते हैं क्या फॉलो हो रहा है, वो CLEAN, कोड लिखते हैं सबका, 3, 12, 5, 1 और 14, ठीक। अब इसमें वॉवेल कौन सा है, ये दोनों है, इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5, 1, 6 दूनी 12, और कॉन्सोनेंट को सीधे ऐसे ऐड कर लेते हैं, 14, 2, 16, 10, 26, 26, 3, 29, 9, 2, 11, 2, 1, 3, 1, 4, और सॉरी 9, 2, 11, 2, 1, 3, 1, 4, तो 41 आ रहा है जो कि 41 दिया हुआ है। तो सेम मार्कर पर भी लगाना है आपको, तो आप खुद करके देखिए, आंसर मार्क कर दीजिए। ड्रोन लिख लेते हैं, ड्रोन SERFO, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया गया है, D को DE, D के बाद जस्ट E आता है, R के बाद S आता है, ठीक। O P Q 2 छोड़ के तब R आ रहा है, N के बाद O, E के बाद F। तो हाउस में भी वही लगाते हैं, HOUSE, H के बाद I, O के बाद P, ठीक। S के बाद T, E के बाद F, PTFI किसी में है, PIFT इसमें है और इसमें है, ठीक। तो मतलब हमें ये चेक करना ही पड़ेगा। तो U के बाद 2 छोड़ेंगे, U, VWX, तो PIXFT, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसमें फिक्सेशन को लिखा गया है AXIFNOI
टी। तो देखिए क्या किया गया है, FIXA। देखिए यहाँ FIXA इधर से है तो यहाँ से स्टार्ट किया है और लेफ़्ट साइड में गए FIXA, और TION को इधर से लिखा गया है TION। ठीक, तो वही हम ग्लिसरीन में भी करते हैं, GLYCERIN। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, GLYC। ठीक, और ERIN। तो देखिए किस में बन रहा है, CYLG एक ही में बन रहा है। तो यही हो गया आपका ऑप्शन। 36 पर आ जाते हैं। तो देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको जो टाइम वेस्ट कराते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मेथड लिख देता हूँ, करना क्या है, पहले नंबर्स का रिवर्स करके ऐड कर दो, रिवर्स करके ऐड कर दो, फिर जितने लेटर हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। FOX, तो पहले रिवर्स करेंगे सबका, F का रिवर्स U और U का 21, O का रिवर्स L और L का 12, X का रिवर्स C और C का 3। ठीक, अब ऐड करते हैं इनको, 23 10 43 3 46 46 आया। अब इनको नंबर ऑफ लेटर्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ गलत ऐड किया क्या मैंने, 3 2 5 1 6 और 2 1 3, 36 आएगा यहाँ। ठीक, और 36 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108। सूप का देख लेते हैं, SOUP। पहले रिवर्स लिखते हैं, S का रिवर्स H, H का 8, O का रिवर्स L, L का 12, U का रिवर्स F और F का 6, P का रिवर्स K और K का 11। ऐड करते हैं सबको, 6 1 7 2 9 9 8 17 2 1 3 37। और लेटर्स कितने हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 चौके 28, 4 3 12 2 14, 148 आ रहा है। ठीक, तो वही चीज़ आपको अब साइड पर करना है, आप खुद से करें और आंसर मार्क करें। 37 पे आ जाते हैं। तो देखिए टेप, टेप को लिखा गया है SUZBOQDF। ठीक, तो पूछ रहा है मॉक को क्या लिखेंगे। तो जब भी आपको दिखे कि जैसे यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर 8 लेटर्स दिए हुए हैं, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें T से पहले वाला अल्फ़ाबेट और T से बाद वाला अल्फ़ाबेट लिखा गया हो। यहाँ पर A से पहले वाला अल्फ़ाबेट और A से बाद वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखा गया है, P से पहले वाला अल्फ़ाबेट और P के बाद वाला, ऐसा ही। ठीक, तो देखिए T से पहले आता है यस और T के बाद आता है U। ठीक, तो ये हो गया आपका SU। A के पहले आता है Z और A के बाद आता है B, P से पहले आता है O, P के बाद आता है Q, E से पहले आता है D, E के बाद आता है F। तो वही हमें यहाँ भी करना है, M से पहले आता है L, M के बाद आता है N। तो LN कौन से ऑप्शन में है, इसी में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप आगे करके देख सकते हो। तो दोस्तों CGL 2019 में कोडिंग डिकोडिंग से आए हुए सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है, और आप इसी नॉलेज को आगे ले जाते हुए CPO, CHSL या अन्य एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने नंबर को एग्ज़ाम में बढ़ाइए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।